हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो फाइनली आपने आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर की होंगी वीबे को लेके, खासकर फ्रेशर्स या जो भी बिगनर्स हैं जिनको थोड़ा बहुत वीबे आता है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वीबे का प्रोजेक्ट। अब आप कहेंगे प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, हमने तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन यही मैं अब आपको स्पेशल इसमें दिखाने जा रहा हूँ कि जितना आपने सीखा है अभी तक, आपने क्या सीखा है। एडिटिंग सीखी है, रिकॉर्डिंग सीखी है, टेस्टिंग सीखी है, डीबग कैसे करते हैं कोड को, राइट, रेंज कमांड कैसे यूज करते हैं, शीट कमांड कैसे यूज करते हैं, राइट। अब इसी के बेस पे हम एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ये आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बना देगा। आपको इसमें बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, ऐसी सी चीजें जो शायद अगर आप वीबे खुद ट्राई कर रहे थे कहीं ना कहीं आप फंसे होंगे और फिर आपने गुस्से में हो सकता है लैपटॉप बंद कर दिया हो कि यार ये नहीं होता। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। इसमें हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डेटा कंपाइल किस तरह से एक शीट से दूसरी शीट से सारा डेटा उठा के एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोकेशन पे रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज ये भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अब हम मिलते हैं, फिर आप इस वीडियो को देखें, फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं बहुत जल्दी। चलिए, मेहनत कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और दो तीन चीज़ें और करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। ये तो आपने देख लिया कि मैक्रो कैसे एडिटर होता है। अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि ये स्टेप्स भी लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा कि हाउ टू रिकॉर्ड द मैक्रो, कैसे रिकॉर्डिंग की हमने, हाउ टू रिकॉर्ड मैक्रो। आपने उसको डेवलपर टैब पे रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक किया, इस तरह से आपका मैक्रो रिकॉर्ड हुआ और बाद में इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेथड्स टू रन द मैक्रो। तो पहला मेथड क्या था कि डेवलपर टैब पे गए, डेवलपर टैब के अंदर आपने मैक्रो बटन पे क्लिक किया और आपके सामने मैक्रोस आ गए। दूसरा मेथड ये था कि आप इंसर्ट शेप गए और आपने असाइन कर दिया मैक्रो। तीसरा मेथड क्या था कि VBA विंडो में आपने स्टैंडर्ड टूल बार में क्लिक ऑन द रन बटन, ठीक है, और VBA विंडो में प्रेस F5 शॉर्टकट की। योर कर्सर शुड बी बिटवीन सब एंड एंटर, जिस मैक्रो को आपको रन करना है। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका आपने देखा स्टेप बाय स्टेप क्या था, F8, जो आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपको मिलेगा डीबगिंग टूल बार से। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं जो अभी तक हमने लर्न किए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट करते हैं। वो क्या है, मैं ये एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और एक शीट यहाँ मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ डेटा, और यहाँ पे मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, आपका कुछ भी समझ लो आप इसको, अप्रैल है, आप इसको ड्रैग कर दो, लेट्स से ये आपके पास डेटा है। अब आपने करना क्या है, हमारा टास्क ये है कि आप ये मैक्रो की शीट पे जाएंगे वन बाय वन, इंट्रो शीट से हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, मान के चलो ये सब हमें कॉपी करना है। I cut this and I paste it here, ये ठीक है। तो मुझे ये कॉपी करना है, एक फाइल में बना रहा हूँ आपके सामने। इस सिंगल शीट 1 में एक के नीचे एक उन तीनों शीट्स का डेटा हमने पेस्ट करना है, और ये सब हम पेस्ट करेंगे जितना आज हमने सीखा है उसके बेसिस पे। तो इंट्रो शीट में जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, और ये सारा डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं कुछ और डेटा लिख देता हूँ यहाँ पे, मान के चलो ये डेटा है ये। अब गाइस देखो, इसमें मैं आपको ये मैक्रो रिकॉर्ड करते ही इस तरह से रिकॉर्ड करूँगा कि जिसमें प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एडिटिंग कैसे कर सकते हो अगर प्रॉब्लम आ रही है दोबारा रिकॉर्ड करने की जगह, क्योंकि आप पूरा प्रोग्राम तो लिख नहीं पाओगे, आपकी इतनी नॉलेज नहीं है अभी। और दूसरा ये कि शॉर्टकट कीज़ का कितना यूज़ होता है मैक्रोस में भी। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ पता है तो बहुत
अच्छा इसका बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं रिकॉर्ड करता हूँ मैक्रो, इसका नाम मैं दे देता हूँ कंपाइल डेटा प्रोजेक्ट। कंपाइल डेटा काफ़ी है, ठीक है। और कोई शॉर्टकट की देनी है आप दे सकते हो, नहीं देनी है तब भी ठीक है। मैं क्लिक ओके करता हूँ। अच्छा बाय द वे मैं इसको कैंसिल करता हूँ। एक चीज़ और हम लिखना भूल गए कि आप शॉर्टकट की भी तो रन कर सकते हो यूजिंग शॉर्टकट की। जैसे हमने वो चेक नहीं किया कि ये जो मैक्रो हमने यहाँ बनाया था ये वाला, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट ई था मेरे ख्याल से, कंट्रोल शिफ्ट ई, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट ई करने पे रन हो रहा है, ठीक है। तो शॉर्टकट की भी आपका एक मेथड है। ये मेथड 1 हो गया, ये आपका मेथड 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। 6 मेथड्स हैं, बट सबसे यूज़फुल, सबसे बेस्ट मेथड, और आई वुड से यही मेथड आप यूज़ करोगे, वो है ये वाला इंसर्ट शेप का, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड। ओके, तो वापस आता हूँ मैं अपने मेन टास्क पे। रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ मैं मैक्रो को। इसका नाम मैं दे रहा हूँ कंपाइल डेटा, और मैक्रो रन करते हैं, स्टेप रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा सबसे पहले काम होगा, मैं फाइल में जाऊँगा और डमी फाइल ओपन कर दूँगा यहाँ से, या कंट्रोल ओ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ शॉर्टकट की। सॉरी, कैंसिल करता हूँ, मैं गलत विंडो पे चला गया शायद। फाइल, और मुझे करना था ओपन। ओपन ओपन किया। ओपन में ये डमी फाइल मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है, ओपन कर लिया जी। स्टेप्स नोट करते रहना। अब डमी से आपको वापस किस पे जाना है, इंट्रोडक्शन पे। तो आप क्या ऑल टैप करोगे, या मे बी आप इंट्रोडक्शन वी दोबारा क्लिक कर लोगे, राइट, सीधी सी बात है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं A1 में जाऊँगा और A1 से ये डेटा ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा, राइट। कॉपी करके डमी में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद A13 सेलेक्ट करूँगा, दोबारा इंट्रोडक्शन में जाऊँगा और मैक्रो को अब यहाँ से इसको माउस से सिलेक्ट करके दोबारा डमी में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे फिर दोबारा ब्लैंक पे जाऊँगा। आई थिंक सारे लोग ऐसे ही करेंगे। और मैं इसको फिर कॉपी कर दूँगा और इसको फिर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया, इंट्रोडक्शन पे आऊँगा और लेट्स से मेरा जॉब ख़त्म, दोबारा इंट्रो में आ गया, मैं स्टॉप कर दूँगा रिकॉर्डिंग। मैंने सारे स्टेप्स स्टॉप कर लिए। अब मैं डमी फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। इसको देखते हैं ज़रा क्या आपका मैक्रो बना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये हम मैक्रो एडिटर्स को सिर्फ रिवाइज मतलब देख रहे हैं वो कैसे चलते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। तो अब हम इस मैक्रो पे जाते हैं। आप देखें इसमें मॉड्यूल 1 में एक काफ़ी लंबा मैक्रो इस बार इंसर्ट हुआ है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये। तो ये ब्लैंक स्पेस हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये जंक लाइन्स हैं अननेसेसरी क्रिएट हो गई हैं। ये आपका मैक्रो हो गया कंपाइल डेटा, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे और देखेंगे क्या कमाल हो रहा है। तो आपको इस मैक्रो में मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो क्या, मान के चलो ये मैक्रो रन VBA में रन कर रहा हूँ मैं अभी बैठा हूँ डेटा शीट पे, डेटा शीट पे बैठा हूँ मैं, मेरी सिलेक्शन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मैं अब F8 करता हूँ, ये वर्कबुक आपकी ओपन होगी, पूरा पाथ आपके सामने है। मैंने इसको ओपन किया, आप देखें पीछे डमी फाइल ओपन होगी। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन VBA को क्लिक किया था। फाइल को इस तरह से लिखा जाता है, विंडोज़ इंट्रोडक्शन टू VBA .xlsx .activate, ठीक है। तो ये हमें क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे एक VBA का विंडो है, इंट्रोडक्शन टू VBA, उस पर आप उसको एक्टिवेट कर दो, सिलेक्ट कर दो। मैं रन करता हूँ, आपने जैसे ही रन किया आप देख रहे हो आप इंट्रोडक्शन टू VBA पे आ गए। अब उसके बाद ये डमी पे दोबारा गया। शायद ये स्टेप्स रिपीट हो गए होंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, अब जैसे है ठीक है। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, क्योंकि एक बार जब आप इंट्रोडक्शन पे आ जाए आपको दोबारा डमी पे नहीं जाना जब तक आप वो डेटा कॉपी ना कर लें, राइट। तो ये स्टेप आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। अच्छा, अब मैं इंट्रोडक्शन टू VBA पे हूँ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप देखें कि रेंज A1:A12 डॉट सेलेक्ट, यानी A1 से A12 सेलेक्ट करना है। अगर ये सिंगल सेल होता तो कोड क्या होता, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, रेंज A12 डॉट सेलेक्ट। बट अगर 2 सेल आ गए हैं, रेंज आ गई है, मल्टीपल सेल्स आ गए हैं, तो कोलन लग जाता है, सिंपल। तो A1 to A12 ये सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ फंस गए आप। क्यों? क्योंकि A1 to A12 नहीं, आपको यहाँ पे A1 to पूरा C10 चाहिए था। लेकिन अब गड़बड़ क्या हुई, एक्चुअली गड़बड़ ये हुई कि आपका कर्सर डेटा शीट पे है और मैक्रो ने वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो मैक्रो को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आपकी पहली शीट इंट्रो होनी चाहिए, तो वो उसने रिकॉर्ड नहीं किया। वो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्योंकि जब आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया था आप इसी शीट पे बैठे थे और आपने यहीं से सीधा ये स्टेप किया, इसको कॉपी किया और
पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो उसने इंट्रो शीट को रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर आप रिकॉर्डिंग से पहले यहाँ पे एक बार क्लिक कर देते ऐसे, तो वो रिकॉर्ड कर लेता। तो ये मैक्रो एडिटर की कुछ लिमिटेशंस है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है शीट कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे A1 से A12 में जाने से पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं, शीट्स इंट्रो डॉट सिलेक्ट। मैंने आपको बता रखा है कि ये प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है और आपके पास उस टाइम ये कोड नहीं है और आपको नहीं याद आ रहा, आप फटाफट से एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करके शीट को क्लिक करके उसको स्टॉप करके देख लो कि क्या कोड है। वैसे है बहुत सिंपल, शीट्स डबल कोड इंट्रो डॉट सिलेक्ट। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ आपके सामने, मैं फिर इसको एक बार रन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रन हो गया, ओवरराइट होगी, डमी फाइल ओपन होगी। उसके बाद जी हम गए अपने इंट्रोडक्शन VBA में। अब एक बार चला गया तो दोबारा इस पर जाने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैक्रो एडिटर ने कुछ रिपीट किए लाइंस, नो प्रॉब्लम। अब गाइस देखो मैं इंट्रो शीट पे आ गया, मैं ऑलरेडी इंट्रो पे हूँ, बट अगर मैं इंट्रो पे नहीं भी होता, जैसे मैं इस पे होता मान के चलो, अब मैं इस लाइन को दोबारा रन करना चाहूँ, मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ वापस। ये भी एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दोबारा दोबारा उसको रन नहीं करना। मैंने F8 किया, आप देखो वो कहाँ चला गया, इंट्रो शीट पे चला गया। इंट्रो शीट पे जाने के बाद अब वो क्या करेगा, A1 to A12 सेलेक्ट करेगा, बिल्कुल सही है। कॉपी करेगा, सिलेक्शन डॉट कॉपी का मतलब कॉपी, विंडो डमी एक्टिवेट, डमी एक्टिवेट हुआ, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। कोई भी आदमी इस कोड को समझ देख के ये कह सकता है कि पेस्ट कर रहा होगा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा कि अब A13 पे जाओ। A13 पे जाने के बाद आप वापस अपनी इंट्रोडक्शन टू VBA विंडो में आ गए। उसके बाद आपने मैक्रो रिकॉर्डिंग डॉट सेलेक्ट पे आप गए। उसके बाद आपने बोला A1 to B5 सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने इसे कॉपी करवा दिया। कॉपी करवाने के बाद आप दोबारा डमी में गए, जो भी आपका सेल अभी सिलेक्टेड है A13 उस पर आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप A18 पे चले गए। A18 एक ब्लैंक सेल है जो कि जहाँ पे आपका नेक्स्ट डेटा आएगा, तो आप पहले से A18 पे आ गए। आप वापस इंट्रोडक्शन में गए, डेटा में गए, आपने फिर कॉपी किया, आपने फिर कॉपी करके डमी में गए और आपने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप वापस अपनी शीट में आए, फिर आपने इंट्रो शीट सेलेक्ट किया और मैक्रो स्टॉप हो गया। मैक्रो तो बिल्कुल सही रन हो रहा है। अगर मैं इसको फटाफट से रन करूं, इसको क्लोज करके एक बार दोबारा, ऑब्वियसली वो F8 पे चल रहा है तो F5 पे तो चलेगा ही चलेगा। तो मैं यहाँ पे एक मैक्रो बना के एक बटन बना दूँ, अगर इसका मान के चलो ये वाला छोटा सा एक बटन बना दूँ और इसका नाम मैं दे दूँ एडिट टेक्स्ट में जाके कंपाइल डेटा, और यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके वो मैक्रो असाइन कर दूँ, तो ये बिल्कुल चलना चाहिए कंपाइल डेटा। मुझे नाम पता है अपने मैक्रो का, ओके किया, मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए डन, डमी फाइल में डेटा सारा आपका पेस्ट हो गया, ठीक है। अब गाइस एक प्रॉब्लम है, वो क्या, ये कोड डायनामिक नहीं है। अगर मैंने डेटा इसमें बढ़ा दिया, मान के चलो मैंने ये डेटा बढ़ा दिया ये, और यहाँ भी मैं कहता हूँ मैंने कुछ डेटा बढ़ा दिया या कम कर दिया, मान के चलो, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ कर दे, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये मैक्रो चलेगा, आप खुद चेक करो। F8 स्टार्ट करते हैं मैक्रो, फाइल ओपन, पीछे डमी आप देख रहे हो डेस्कटॉप से ओपन होगी मेरे। जब मैं ये फाइल आपको भेजूंगा, आपको अपना यूज़र नेम चेंज करना है। यहाँ पे कहीं आप इस कोड को चलाने लग जाओ तो एसर यूज़र नेम आपके पास नहीं है, तो ये आपको खुद एडिटिंग करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप खुद करोगे, इसको यहाँ पे एडिट करना रन करने से पहले, और डमी फाइल भी खुद क्रिएट करनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी उसमें डमी फाइल थोड़ी होगी, ये तो मैंने अभी क्रिएट की है। और अगर होगी तो उसको प्लीज़ यहाँ पे कुछ और नाम दे, क्योंकि अगर वो आपके काम की है तो उसमें डेटा पेस्ट ना हो जाए, तो भी आपको खुद देखनी चीज़ें। इंट्रोडक्शन टू VBA में गए, इंट्रो किया, अब ये देखिए यहाँ फंस गए हम, क्या हुआ, उसने सिर्फ A1 to A12 डेटा पेस्ट किया था। तो ये जो रेंज है ना, ये आपकी गड़बड़ है, पुअर प्रोग्रामिंग स्किल्स। आपने A1 to A12 रखा है क्योंकि आपने A1 to A12 रेंज सेलेक्ट की थी और आपका डेटा A1 to A12 था, बट फ्यूचर में वो डेटा चेंज हो गया, तो अब क्या हुआ, डेटा मिस हो गया। ऑब्वियसली अगर ये डेटा मिस हो गया तो आपको पता है कि अगला वाला डेटा भी मिस होगा ही होगा। अब मैं 13 पे गया, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, A1 to B5 हो गया। तो ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है आपने। ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम, तो ये आपका जो लाइन है बैड लाइन, क्योंकि ये स्टैटिक है, स्टैटिक रेंज। तो अब कोई भी इंसान जो एक्सेल को जानता है, उसको ये पता है कि शॉर्टकट की अगर मुझे इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और अगर लेफ्ट राइट पे है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ये चीज़ें हमें करनी है, तभी हमारा कोड चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं एक या 3 कॉलम बना देता हूँ, मान के चलो ये सारा हमें
पेस्ट करना है, और एक मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ एक्स्ट्रा कॉलम। बस ये डेटा है आपका, तो ये डेटा हमें पेस्ट करना है, और इसके बाद ये वाला डेटा है, और इसके बाद ये वाला डेटा है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट कीज आपको पता है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो ये डेटा को सिलेक्ट करने के लिए होती है। इससे क्या होगा कि आपका डेटा ऑटोमेटिकली कैप्चर होता रहेगा पूरे का पूरा, ये बेनिफिट है। लेकिन मैं ये इस प्रोजेक्ट में इससे पहले रिकॉर्ड करूँ, मैं पूरा प्रोजेक्ट दोबारा नहीं बनाने वाला, मुझे पता लग गया है मेरी क्या प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले डेवलपर टैब में जाने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हाउ टू सिलेक्ट इंटायर डेटा। आप चाहो, अब देखो ये कितना रीडेबल नहीं लग रहा है, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो ऐसे, हाउ टू सिलेक्ट डेटा। जब आप किसी मैक्रो का नाम देते हो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल ये समझें कि आप कोई भी टेक्स्ट और अंडरस्कोर लिख सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है अंडरस्कोर को छोड़ के। आप सोचो मैं यहाँ स्टार लगा दूँ, हाइफन लगा दूँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा। अंडरस्कोर अलाउ है। अच्छा, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं क्या रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ गाइस, मैं A1 पे जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आपको कोड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एक कोड जो आपको शुरू में थोड़ा सा पेनफुल लगेगा, लेकिन मैंने आपको बोला है ये जस्ट आपका फर्स्ट डे है, बहुत चीज़ें आज नई नई लगने वाली हैं। आपने सिर्फ आज के दिन ये सोचना है कि मैक्रो एडिटर तो है तो मैं सब कुछ कर लूँगा, बस ये समझ के चलें। ये कोड क्या है, वैसे कोड बहुत सिंपल है। अगर आप देखें, मैं इसको रन करूँ, A1 डॉट सेलेक्ट तो आपको पता ही है। अब A1 आपकी सिलेक्शन बन गया, तो सिलेक्शन इस तरह से लिखा जाता है, रेंज सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन। एक्सेल डाउन ये जो लाइन है ना आपकी, ये है कंट्रोल शिफ्ट डाउन, डाउन एरो, राइट। मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, देखो आप डाउन एरो पे चला गया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, सिंपल, सिलेक्ट हो गया आपका पूरा डेटा, ठीक है। तो दूसरा हमारा मेथड क्या था, जो बैड मेथड था, बैड मेथड वो ये था कि आपने ये किया हुआ था, रेंज A1 जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, A1 टू आपने लेटर 10 किया हुआ था, तो वो हर बार A1 से A10 ही जाएगा। लेकिन ऊपर वाले कोड में कहीं भी ऐसा नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट कीज यूज़ हो रही है वहाँ पे, ये बेनिफिट है। अब आप ये सोचें कि A1 टू A10 अपने आप कैसे आया था, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे सेलेक्ट किया था, ऐसे ऐसे शॉर्टकट कीज नहीं सिलेक्ट की थी ना, तो मैं जहाँ रुका था उसने चेक कर लिया था। या फिर जैसे ये सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ऐसे मैंने शॉर्टकट कीज नहीं यूज़ की थी। इसीलिए जब आप इस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं बिना शॉर्टकट कीज के, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अब यही चीज़ें आपने समझनी है। तो मैं ये जो लाइन्स हैं आपकी, ये कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता चलूँगा। जो लाइन आपकी गलत है मैं उसको हटाऊंगा नहीं, डिलीट नहीं करूँगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए बैड लाइन लिख दिया है, मैं यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं रन करता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये डमी फाइल मैं क्लोज़ करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, रन करने से पहले इसको सेव कर लेते हैं, मैंने सेव नहीं किया है। अब क्योंकि ये मैक्रो फाइल है तो ये प्रॉम्प्ट आएगा आपको, क्योंकि जब आपने फाइल ओपन की थी उसका एक्सटेंशन .xlsx था, लेकिन जो मैक्रो इनेबल्स फाइल्स होती हैं जब आप उनको सेव करते हैं वो आपसे प्रॉम्प्ट मांगती हैं, क्योंकि अब आप इसमें एक मैक्रोस लिख चुके हो, तो आपको नो करना है, क्योंकि आपको इसको मैक्रो फ्री नहीं बनाना है। यहाँ पे जाके आप इसको मैक्रो इनेबल्ड, इसकी एक्सटेंशन .xlsm हो जाएगी, आप इसको सेव कर दें बस, ठीक है। ये .xlsm हो गया। xlsm मतलब ये मैक्रो इनेबल्ड फाइल है, तो किसी फाइल की एक्सटेंशन देख के भी आप पता लगा सकते हो कि वो मैक्रो इनेबल्ड है या नहीं। ये तो बड़ा आजकल सबको ही पता होता है। तो अब गाइस रन करते हैं, तो मैं रन करता हूँ। मैंने फाइल डमी ओपन की, इंट्रोडक्शन VBA में मैं वापस आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया डीबग का। क्या एरर है, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ अ रेंज। मैंने आपको एक्सेल ट्रेनिंग्स में भी बताया है कि जब कोई एरर आता है तो उसको कैसे हम ट्रेस करते हैं, हमें पता आइडिया होता है, रेफरेंस एरर है, एनी एरर है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उसी तरीके से VBA में एरर्स के बिना आप अच्छे प्रोग्रामर बन नहीं सकते। आपको हर एक एरर का पता होना चाहिए इन एंड आउट, कि ये एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये रीज़न होगा। सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ अ रेंज का मतलब क्या है, सबसे पहले तो डीबग करके चेक करें कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है, इस लाइन में प्रॉब्लम है। सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ अ रेंज एरर आपका तब आता है जब आपने VBA को बोला है कि ये वर्कबुक में जाना है या ये इस
इस शीट में जाना है और शीट का नाम ही चेंज हो गया बाद में। जैसे कि अभी क्या हुआ, अभी हमने इसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया। जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसका एक्सटेंशन क्या था, XLSX, लेकिन अभी के अभी आपके सामने मैंने इसको XLSM कर दिया। तो ये नहीं मिलेगा उससे, आपको इसको एडिट करना होगा। मैंने कर दिया, क्या प्रॉब्लम है, M कर दिया, स्मॉल लिखो चाहे बड़ा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। F8 करो, ये लो चल पड़ा कोड। तो सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज एरर आया फ्यूचर में, और मैंने आपको पूछा कि भाई क्यों आया है। आपका जवाब इमीडिएटली होना चाहिए कि भाई डीबग में क्या आ रहा है, कौन सी शीट पे रुक रहा है, कौन सी वर्कबुक पे रुक रहा है, और वो नाम फटाफट से हम चेक करेंगे। अब जैसे इंट्रो शीट है, अब मान के चलो आपने जब रिकॉर्डिंग की थी इसका नाम इंट्रो नहीं था, इसका नाम था ये INTROO। आप रन करो, क्या होगा, नहीं मिलेगी उसे वो शीट, क्योंकि अब आपने उसको इंट्रो कर दिया है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज एरर आपने माइंड में रखना है हमेशा। चलिए इंट्रो में आगे A1 में चले गए। A1 में जाना बड़ा ज़रूरी है, रिमेंबर, क्योंकि A1 ही आपकी ये सिलेक्शन है। इसका मतलब ये है, अगर आप यहाँ D1 में चले गए और D1 के बाद आपने ये रन किया तो वो D1 से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो ले लेगा, पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट कर देगा, राइट। तो ये आपने देखा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसके बाद ये चल पड़ा एकदम बढ़िया। कॉपी करेगा, कॉपी किया, डमी में गया, पेस्ट कर दिया डेटा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ गई, 813 में थोड़ी जाना है आपने, 813 में तो जाना ही नहीं है। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया था आपके पास 12 रोज़ थी, तो 12 रोज़ कॉपी करने के बाद ऑब्वियसली मैंने 813 सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप 813 करोगे तो ये तो 813 सेलेक्ट कर देगा और यहाँ पे फिर नया डेटा पेस्ट हो जाएगा, तो आपका ये सारा 13, 14, 15, 16 रो नंबर डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अब कंट्रोल डाउन एरो करके ब्लैंक सेल में जाओगे। अब वो कैसे होता है, अब देखो, लिखने को मैं इसमें डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपको क्या पता कि जो आपका डेटा पेस्ट हो रहा है उसमें कितनी रोज़ हैं। आपका मोटिव है इस रो पे जाना, क्योंकि ये ब्लैंक है। तो आप कैसे जाओगे, इसको अगर आप सेलेक्ट कर दोगे तो ये A17 की तरह रिकॉर्ड हो जाएगा, रेंज A17 डॉट सेलेक्ट। नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास 100 रोज़ कॉपी पेस्ट के लिए हुई तो 17 में थोड़ी आप जाओगे, फिर तो आप 101 रो में जाओगे ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक फटाफट से मैक्रो बनाता हूँ इंट्रोडक्शन शीट में, और ये चेक करता हूँ कि लास्ट रो पे जाने का फंडा क्या है। तो लास्ट रो कैसे जाते हैं लास्ट रो पे, मुझे पता आप सबको पता है, ये कंट्रोल डाउन एरो। कंट्रोल डाउन एरो करने से उसके बाद एक सेल नीचे। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करके चेक कर लेते हैं जरा क्या कोड बना है। आप देखो, ये है आपका लास्ट रो में जाने का कोड, बहुत सिंपल सा कोड है। A1 में गए, A1 से आपने क्या किया, कंट्रोल डाउन एरो सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन, ये वाला एग्जैक्टली ये वाला कोड। लेकिन ये कंट्रोल शिफ्ट था, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा हमने ये थोड़ा सा सिंटेक्स बढ़ा है। ये सिर्फ सिलेक्शन डॉट एंड, ये सिर्फ यही वाला पोर्शन है, क्योंकि ये कंट्रोल डाउन एरो जब आप शिफ्ट प्रेस कर देते हैं पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए तो वो रेंज सिलेक्शन भी ऐड कर लेता है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब जब मैंने ये सिलेक्ट किया वो मुझे लास्ट सेल पे तो ले गया, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम होगी कि उसने A17 कर दिया, तो ये तो फिर गलत हो गया। क्योंकि अब अगर मैं, आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे कुछ और डेटा डाल दूँ ऐसे, तो अब ये डेटा आपका A18 में जाना चाहिए, राइट, 19 में जाना चाहिए, लेकिन आपने कंट्रोल डाउन एरो तो यूज़ कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंट्रोल डाउन एरो के बाद आपने ये बोल दिया कि A17 सेलेक्ट कर दो, ये हमें चेंज करना है। ये कैसे हम चेंज करेंगे, आप लोगों ने ऑफसेट फंक्शन एक्सेल ट्रेनिंग में मुझसे सीखा ही है, राइट। अब अगर आपको ऑफसेट फंक्शन नहीं आता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे ऑफसेट VBA में कैसे यूज़ होगा, रो और कॉलम्स की मूवमेंट के लिए। तो सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन मेरा एक्चुअली में है कंट्रोल डाउन एरो। अगर आप राइट एरो यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेल टू राइट, ये वाला। ठीक है, और तो मैं ये सारे आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपने एक्सेल किया, ये हो गया आपका एक्सेल अप, ये कंट्रोल अप एरो है, मैं कमेंट्स में नहीं लिखूँगा, ये अंडरस्टूड ही है। ये हो गया एक्सेल टू राइट, 2 वर्ड लग जाता है इसमें, और ये है लेफ़्ट। तो अगर आपको यहाँ से लेफ़्ट जाना हो, कंट्रोल लेफ़्ट, तो ये अगर आप रिकॉर्ड करेंगे ये वाली लाइन आपकी जनरेट होगी। मैं फ़िलहाल इनको कमेंट कर देता हूँ। अब जो मैं आपको बता रहा था कि कंट्रोल डाउन एरो तो आपको लास्ट सेल पे ले जाएगा, लेकिन वहाँ से आपको एक सेल नीचे जाना है। तो आप अगर रिकॉर्डिंग के टाइम ऐसे सेल सेलेक्ट कर दोगे, वो उसको स्टैटिक कोड जनरेट करके दे देगा एज एन A19। तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए आप ये लिखोगे कि एक्टिव सेल, क्योंकि वो जो सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन है वो कंट्रोल डाउन एरो करके आपको एक सेल पे लेके गया होगा जो सबसे लास्ट सेल होगा। आप उसको एक्टिव सेल बनाओगे
और आप कहोगे कि ऑफसेट कर दे मुझे, ऑफसेट कर दे मुझे कितनी रो, एक रो, कितने कॉलम, 0 कॉलम। 0 कॉलम क्यों? क्योंकि मुझे उसी कॉलम पे रहना है। एक्सेल में भी ऐसे यूज़ होता है ना। तो अब जब आप इस कोड को दोबारा रन करोगे, ये A1 पे गया, एंड एक्सेल डाउन, मुझे नहीं पता ये कौन सा सेल है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने इसको A1, A10, A15 कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो भी एक्टिव सेल है उससे एक रो नीचे आप चले जाओ, नीचे चला गया। 0 क्यों रखा है? क्योंकि मुझे कॉलम नहीं चेंज करना, उसी कॉलम पे रहना है, तो ये 0 रहता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1,1 कर दूँ तो ये यहाँ जाके रुक जाएगा, क्योंकि एक कॉलम ये राइट साइड पे मूव हो जाएगा। ये ऑफसेट फंक्शन है, एक्सेल में अगर आता है हमें, तो VBA में ये चैलेंज नहीं करता हमें। तो ये कंसेप्ट अब हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यूज़ कैसे करना है, मैं फिर अब ये लाइंस कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वहाँ टाइप नहीं करूँगा। मैं बिगनर हूँ तो मैंने पहले ये रिकॉर्ड कर लिया, कंट्रोल डाउन एरो। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करूँगा। अब प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए इसे एक बार दोबारा से डिलीट कर देते हैं और मैक्रो को रन करते हैं। ये रहा आपका मैक्रो। ठीक है, तो रन करते हैं F8। ये मैं अपनी शीट पे आया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद, अब कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद A13 पे नहीं जाऊँगा मैं, यही वो लाइन थी जिसने प्रॉब्लम की थी। तो क्या करोगे आप, तो भाई एंटर करूँगा यहाँ और वो पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, एक बार दोबारा नीचे जाते हैं, ये वाला कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करूँ। A1 पे आप गए, ये लीजिए, कंट्रोल डाउन एरो हो गया, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। उसके बाद आपने एक्सेल नीचे आना था, वो तो आपने किया नहीं, कोई नहीं, मैं इसको मैनुअली लिख देता हूँ वहाँ से कॉपी पेस्ट करने की जगह। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेल नीचे आ जाएंगे, आ गए, वेरी नाइस। अब इन लाइंस की हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी बार बार। ठीक है, तो F8 पे गए, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ अ रेंज, आपको पता है एक्सटेंशन चेंज करनी है क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम करेगा। मैक्रो रिकॉर्ड A1 to, अब देखो फिर वही प्रॉब्लम आ गई, A1 to B5 कॉपी हो गया, पूरा होना चाहिए था। ऑब्वियसली ये लाइन क्रिएट करेगी प्रॉब्लम, अंडरस्टूड है। तो ये पूरा कोड दोबारा से उठा के पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। A1 to B5 लाइन मैं डिलीट नहीं करूँगा ताकि आपको याद रहे जब आप इस पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब मैं इसको उठा के दोबारा ले जाता हूँ A1 पे। ये जी आपका पूरा कोड जो है वो कॉपी हो गया। सॉरी, यहाँ पे T शायद डिलीट हो गया था मुझसे। ओके, उसके बाद कॉपी हो गया, डमी में दोबारा आप जाएंगे, अब डमी में पेस्ट हो जाएगा डेटा। कहाँ पेस्ट होगा, जो भी ब्लैंक सेल होगा। आप पहले ही सही जगह आ रखे हैं, कंट्रोल डाउन एरो करके और ऑफसेट यूज़ करके, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया डेटा। अब इससे पहले आप दोबारा उस शीट पे जाएं, ये लाइन फिर प्रॉब्लम करेगी, A18 पे नहीं जाना। तो आप क्या करेंगे, वही कोड आप उठाएंगे दोबारा से, ये वाला कंट्रोल डाउन एरो वाला, ये पूरा ही उठा लेते हैं अब हम, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, A1 में गया, कंट्रोल डाउन एरो, एक्टिव सेल हो गया मेरा 24, वहाँ से एक रो नीचे आ गया, परफेक्ट। दोबारा इसको आप M कर दें, डेटा शीट में जाएं, यहाँ फिर वही प्रॉब्लम, A1 to C10 नहीं होना चाहिए था, आपको मालूम है। तो ये आपने पूरा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो का कोड फिर कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये तो मैं अभी आपको एडिटिंग बता रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम आप जब मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, आप सीधा शॉर्टकट की से ही यूज़ करना, क्योंकि आपने देख लिया आज उसकी क्या डिसएडवांटेज है, राइट। तो A1 पे गया, सिलेक्ट किया डेटा, कॉपी किया, कॉपी के बाद डमी में गए, एक्टिव शीट में डेटा पेस्ट हो गया, वापस अपनी शीट में आ गए, वर्कबुक का नाम M था, मैं वापस आ गया और ये डन हो गया। उसके बाद आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा वैसी एडिशनल टिप दे रहा हूँ, ये मैसेज बॉक्स होता है, इस पर हम बात करेंगे जब टाइम आएगा। MSG BOX प्रॉम्प्ट में आप लिख सकते हैं दिस इज डन।
तो जो भी आप मैसेज बॉक्स में लिखना चाहें, जैसे आपने देखा ना एक्सेल में भी मैसेज बॉक्सेस आते हैं, जब आप किसी फाइल को ओवरराइट करते हो या सेल को उठा के किसी के ऊपर डाल दो तो प्रॉम्प्ट करता है ना एक्सेल, ये मैसेज बॉक्सेस होते हैं, क्योंकि एक्सेल खुद VB में बना है और आप वही चीज़ अब सीखने जा रहे हो, तो यानी आपका काफ़ी कुछ कंट्रोल पूरा रहेगा, आप एक्सेल को जैसे चाहे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो ये सारे मैसेज बॉक्सेस होते हैं, ओके कैंसिल के बटन्स वगैरह, ये हम करेंगे। मैंने वैसे ही एक मैसेज बॉक्स डाल दिया लास्ट में थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए, दिस इज़ डन। अब असली टेस्ट ये होगा कि मैं इसको क्लोज़ करूं और फटाफट से रन करूं और इसमें मैं कुछ और डेटा ऐड कर दूं, ठीक है। तो मैं इस डेटा को और बढ़ा देता हूं, लेट्स से मैं इस डेटा को यहाँ तक कर देता हूँ, मैं इस डेटा को यहाँ तक कर देता हूँ और उसी तरह से इसको भी मैं यहाँ तक और कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब मैं इसको फटाफट से रन करता हूँ। आप चाहें तो इसको F5 पे भी रन कर सकते हैं, बट चलो हम एक बार और इसको F8 पे रन कर देते हैं। तो मैंने F8 पे रन किया, इंट्रोडक्शन फाइल ओपन हुई, ये डेटा कॉपी हुआ, आप देख रहे हैं पूरा डेटा कॉपी हो गया, वेरी नाइस। डमी में गई, पेस्ट हुआ डेटा, A1 में गया, A1 से कंट्रोल डाउन एरो यूज़ किया, ऑफसेट करके नीचे आ गया, ठीक है। ब्लैंक सेल मिल गया, दोबारा शीट में गया, मैक्रो रिकॉर्डिंग में गया, पेस्ट हो गया, फिर A1 में गया, फिर आपके इसमें गया, विंडो में डेटा शीट पे गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कॉपी किया, डमी में गए और जो भी सेल पेस्ट कर दिया, डेटा पूरा डन हो गया आपका। दिस इज डन, मैसेज बॉक्स पे आ गया। तो ये है आज का आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने शॉर्टकट कीज़ देखी और कुछ कमांड्स देखी जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सेल को कैसे सिलेक्ट करना है, शीट को कैसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डाउन एरो क्या है। कंट्रोल डाउन एरो क्या है, ये है, आप A1 पे गए और सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट, आप लिखना, आप खुद लिखना शुरू कर दोगे इनको, अभी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहला चैप्टर था। उसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्या है। कंट्रोल शिफ्ट क्या है कि जैसे अब A1 से चलना है आपने, पहले वो सेल सेलेक्ट करेंगे हम, अगर वो B1 है तो B1 पे जाएंगे, फिर वो एक्टिव सेल बन जाता है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एड, आपको एक्सेल नीचे जाना है तो आप नीचे जा सकते हो, एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।